नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना बालाजी क्लासेस में, जिसमें मैं हिमाचल प्रदेश में आने वाले टीजीटी कमीशन स्पेशली टीजीटी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की तैयारी करवा रही हूँ। तो अगर आप सीरियस हैं अपने टेस्ट को लेके तो मेरे चैनल के साथ जुड़ें। उसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। तो मैं अपने इस चैनल पर बॉटनी और ज़ूलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कमीशन में आ सकते हैं तो उन्हें डिस्कस करवा रही हूँ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी उनके कवर करवा रही हूँ। तो अगर आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक शेयर भी करें। उसी सीरीज़ में मैंने जेनेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया है। जेनेटिक्स के मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करवाए हैं। आज मैं जेनेटिक्स के ऊपर ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। अपने इन वीडियोस को मैं पार्ट में डिवाइड करूँगी क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में देखे जाते हैं। इसलिए मैं पार्ट वाइज इस चैप्टर को डिवाइड करके इसके सारे जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं उनको एक्सप्लेन करवाऊँगी ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म जेनेटिक्स वॉज प्रपोज्ड बाय। जेनेटिक्स टर्म जो है वो किसने दी है? ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन किया है वहाँ बताया है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है, लेकिन जो टर्म जेनेटिक्स दी है ना, वो किसी और साइंटिस्ट ने दी है। तो आप इसके साथ कंफ्यूज ना हो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल हैं तो टर्म जेनेटिक्स भी उन्हीं ने दी होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम बेटसन। ठीक है, द टर्म जेनेटिक्स वॉज प्रपोज्ड बाय विलियम बेटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टर्म जीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब टर्म जीन किसने दी है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है कि टर्म जीन किसने दी है। ऑप्शंस देखेंगे, टी.एच. मॉर्गन, ग्रेगर मेंडल, डब्ल्यू जॉनसन एंड विलियम बेटसन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डब्ल्यू जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट इज कॉल्ड। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियोस में करवाए हैं, तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखें। ठीक है, कि ट्रेट क्या होता है, एलील क्या होता है, जीन क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट इज कॉल्ड। ऑप्शंस में क्या दिया है, फैक्टर्स, एलील्स, एलोलोसाई एंड पैरामॉर्फ्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है एलील्स, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एलील्स क्या हैं? एलील्स हैं द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ द जीन जो कि सेम ट्रेट को क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। एलील्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि कोई भी कैरेक्टर है, जैसे आई कलर का कैरेक्टर है ना, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर जीन कोडिंग करता है और जो जीन है वो हमेशा पेयर फॉर्म में होता है। ठीक है, पेयर में होता है। और एलील्स क्या होते हैं? उस जीन के जो इंडिविजुअल अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं उन्हें बोला जाता है एलील्स। जैसे कि आई कलर के लिए ई, कैपिटल ई और स्मॉल ई से जो है वो जीन कोडिंग कर रहा है। ठीक है, तो अल्टरनेट फॉर्म्स मीन्स अलग अलग जो ई है वो भी एक अलील है और स्मॉल ई है वो भी एक अलील है। जो जैसे ये डोमिनेंट हो सकता है किसी जो ऑफ स्प्रिंग में, या स्मॉल ई डोमिनेंट हो सकता है, तो इनको बोला जाता है एलील। जो अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं जीन के उन्हें बोला जाता है एलील। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अलील्स ऑफ अ जीन आर लोकेटेड ऑन। एक जीन के जो एलील्स हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? ऑब्वियसली एक ही क्रोमोसोम में पाए जाएंगे। इसके ऑप्शंस देखते हैं, सेम क्रोमोसोम, एनी क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स और ऑप्शन डी है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि एलील्स ऑफ ए जीन आर लोकेटेड ऑन ऑप्शन सी होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड फिगर। तो ऑप्शन है म्यूल, हॉर्स, डोंकी एंड नियोप्लेना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिड विगर किसे बोला जाता है। हाइब्रिड विगर मीन्स, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसका मतलब है कि जो ऑफस्प्रिंग होती है वो जब उसका वो कैसे प्रोड्यूस होगी। हाइब्रिड विगर में ऑफस्प्रिंग जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स को क्रॉस करवा के ऑफस्प्रिंग मिलता है, ठीक है। और उस ऑफस्प्रिंग में इम्प्रूव्ड कैरेक्टर्स होते हैं। जो नॉर्मल जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उससे इम्प्रूव्ड कैरेक्टर्स होते हैं, हाई विगर होता है, इसीलिए हाइब्रिड विगर इसको नाम दिया गया है। इसको हेट्रोसिस भी बोलते हैं जेनेटिक्स में। और इनमें से जो आपको बताना है एग्जाम्पल हाइब्रिड विगर का, वो है ऑप्शन ए म्यूल। म्यूल जो है वो किसके बीच में क्रॉस करवा के म्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये प्रोड्यूस होते हैं मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी के बीच में मेटिंग करवा के म्यूल प्रोड्यूस होते हैं और इनमें हाइब्रिड विगर देखा जाता है। इसको जेनेटिक्स टर्म में हेट्रोसिस भी बोला जाता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इमैस्कुलेशन ऑफ फ्लावर बॉडी इज अचीव्ड बाय द रिमूवल ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमैस्कुलेशन जो है एक, तो इमैस्कुलेशन ऐसा प्रोसेस है जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ होता है। देखिए क्या होता है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, बाइसेक्सुअल मीन्स उनमें एक ही फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, पार्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए इमैस्कुलेशन का प्रोसेस कैरी किया जाता है। और इस प्रोसेस में जो फ्लावर बॉडी में एंथर्स पाए जाते हैं उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। एंथर्स में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। और पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, स्टिग्मा के पास जाके सेल्फ पॉलिनेट हो जाएंगे और उसकी जो कैरेक्टर्स हैं, जो ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होंगे वो कम अच्छे होंगे, ठीक है। इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, एंथर्स को हटा दिया जाता है और फिर उस प्रोसेस को बोला जाता है इमैस्कुलेशन ऑफ फ्लावर। और ये प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन में परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्योर लाइन ब्रीड रेफर्स टू। प्योर लाइन ब्रीड का क्या मतलब होता है, इट रेफर्स टू द होमोजाइगोसिटी ओनली, ठीक है। प्योर लाइन ब्रीड में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन के ही मिलते हैं। उनमें सेम जो कैरेक्टर्स, सेम जीन्स वाले जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है और जो F1 जनरेशन है वो होमोजाइगस कंडीशन में देखी जाती है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंडल्स फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ। तो मेंडल का जो पहला लॉ है उसे क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है इसका मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। देखिए, जब भी F1 जनरेशन में गैमीट्स फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, तो जो एलील्स हैं, है ना, मैंने आपको बताया कि एक जीन का एलील जो है वो पेयर में होते हैं। जैसे हाइट के लिए T और T एलील्स हैं, है ना, पेयर ऑफ एलील्स हैं। तो जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगा तो इनमें से एक सिंगल एलील ही जाएगा हर एक गैमीट में, ठीक है। एक गैमीट में टी जाएगा और दूसरे में टी जाएगा, ठीक है। तो उसको बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये सेपरेट हो जाएंगे गैमीट्स में जाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रॉस बिटवीन रिसेसिव पेरेंट एंड F1 हाइब्रिड इज़ कॉल्ड। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करे मेंडल ने, उसमें उन्होंने मीटिंग करवाई दो पेरेंट्स के बीच में, उस प्रोसेस को बोला जाता है क्रॉस। ठीक है, अब क्रॉस भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, टेस्ट क्रॉस हो सकते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस हो सकते हैं, बैक क्रॉस हो सकते हैं। तो जब हम F1 हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग और रिसेसिव पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो उसको बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए टेस्ट क्रॉस। और बैक क्रॉस भी दिया गया है यहाँ पे। बैक क्रॉस मीन्स क्रॉस बिटवीन एनी पेरेंट एंड F1 हाइब्रिड इज कॉल्ड बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होगा? जब आपको ऑफस्प्रिंग मिली F1 हाइब्रिड की, उसको जब आप डोमिनेंट या रिसेसिव पेरेंट किसी के साथ भी अगर करवाते हैं तो उसे बैक क्रॉस बोलेंगे। और टेस्ट क्रॉस कब होगा? जब रिसेसिव पेरेंट, जिसमें रिसेसिव कैरेक्टर्स आए, रिसेसिव जीन्स आए हैं, उसके साथ जब क्रॉस करवाएंगे तो उसे बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, इन मेंटलिज्म लिंकेज वॉज नॉट ऑब्जर्व्ड ड्यू टू। मेंडलिज्म में लिंकेज नहीं देखी गई, उसका क्या कारण है? मैं आपको बता दूं कि जो मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें उन्होंने लिंकेज का कोई जिक्र नहीं किया है। तो वो क्यों? क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया है, उसकी वजह से लिंकेज का कोई उसमें रोल नहीं देखा जाएगा मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुप एग्जिबिट्स। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो क्या एग्जिबिट करता है? एपिस्टेसिस, मल्टीपल एलीलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मल्टीपल एलीलिज्म। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में देखा जा चुका है। मल्टीपल एलीलिज्म मतलब नाम में ही आंसर छुपा है कि जो ब्लड ग्रुप हैं हमारे बॉडी में तो वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है और ए भी हो सकता है ना। तो इनके लिए जो एलील्स होते हैं वो कौन कौन से एलील्स होते हैं? आई ए, आई बी और आई ओ। तो मल्टीपल एलील्स जो हैं वो एक ही कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं? वो गवर्न कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल एलीलिज्म। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय प्लियोट्रॉपिक जीन। तो प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है? प्लियोट्रॉपिक जीन मतलब जो एक ही जीन जो है वो बहुत सारे एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय प्लियोट्रॉपिक जीन। नेक्स्ट देखेंगे, द जीन विच डू नॉट फॉलो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज। कौन सा जीन है जो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करता है? तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे पूछा जा सकता है, अपने प्रीवियस क्वेश्चन में ही आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो जो लिंक्ड जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे वहाँ पे लिंकेज का कोई रोल नहीं था, तो उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्किन कलर इन मैन इज़ कंट्रोल्ड बाय। तो मैन में जो स्किन कलर हैं वो पॉलीजेनिक ट्रेड्स हैं कि वहाँ पे एक ही ट्रेड जो है वो बहुत सारे एलील्स के द्वारा गवर्न होता है। तो स्किन कलर जो है वो 4 पेयर से कंट्रोल होते हैं। तो हेयर स्किन कलर इन मैन इज़ कंट्रोल्ड बाय 4 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन एग्जाम्पल फॉर को डोमिनेंस इज। को डोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है? आई कलर इन ड्रोसोफिला, ए बी ब्लड ग्रुप इन मैन, हीमोफीलिया इन मैन या बाल्डनेस इन मैन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है को डोमिनेंस। क्या पूछा गया है? को डोमिनेंस। तो को डोमिनेंस का मैं आपको एक्सप्लेन करूँ
कि जैसे किसी किसी में ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी दोनों पाए जाते हैं। तो जब आई ए और आई बी जीन्स दोनों ही डोमिनेंट कंडीशन में पाए जाते हैं, तो उस स्थिति को बोला जाता है को डोमिनेंस। मीन्स दोनों ही जो अलील्स हैं वो डोमिनेंट कंडीशन में पाए जाएंगे, ना एक डोमिनेंट होगा ना दूसरा रिसेसिव होगा, दोनों ही डोमिनेंट कंडीशन में जाएंगे और दोनों ही फिर एक्सप्रेस होंगे कैरेक्टर में। उस कंडीशन को बोला जाता है को डोमिनेंस। जैसे F1 आपने जनरेशन में देखा था कि एक अलील डोमिनेंट कंडीशन में होता है, एक जैसे टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट होती है या शॉर्टनेस डोमिनेंस में होती है। बट को डोमिनेंस में क्या होता है, दो एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेस किए जाते हैं किसी भी कैरेक्टर के द्वारा। जैसे ब्लड ग्रुप ए बी होता है, वो उसमें मैन में क्या होता है कि ए बी ब्लड ग्रुप जो दैट इज़ शोन बाय द सम पीपल। ओके, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs चैप्टर जेनेटिक्स के ऊपर। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर के ऊपर कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQs लेके आऊँगी, तो बने रहें मेरे चैनल के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।